यह कुत्ता इतना खतरनाक माना जाता था कि प्रशिक्षित सैनिक भी इससे डरते थे, इसलिए उसे हमेशा मुंह पर पट्टा लगाकर लोहे के पिंजरे में बंद रखा जाता था। लेकिन एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। बिना डरे मैं सीधे उसके पिंजरे के अंदर चला गया। मुझे देखते ही कुत्ता खड़ा हो गया और हमला करने की मुद्रा में आ गया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वह थोड़ा शांत भी हो गया। मैंने अपने साथी से कहा, यह उतना डरावना नहीं है जितना सब लोग बताते हैं। लेकिन अगले ही पल कुत्ता अचानक मेरी तरफ झपट पड़ा। मैंने किसी तरह उसे काबू किया और ट्रक में बैठा दिया। रास्ते भर वह लगातार भौंकता और गुस्सा करता रहा। काफी देर बाद वह थक कर बैठ गया। फिर मैंने अपने कमांडर को फोन किया। उन्होंने बताया कि यह कोई साधारण कुत्ता नहीं बल्कि एक सैन्य कुत्ता है जिसका मालिक युद्ध में मारा गया था। तभी से वह किसी पर भरोसा नहीं करता और जो भी उसके पास आता है उस पर हमला कर देता है। ये सुनकर मैंने फैसला किया कि मैं उसे उसके मालिक के अंतिम संस्कार में ले जाऊंगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। फोन रखने के कुछ ही देर बाद कुत्ता फिर से उग्र हो गया। मैं उसे शांत करने की कोशिश करता रहा। जब ट्रक रुका तब जाकर वह थोड़ा शांत हुआ। हिम्मत करके मैंने उसका पट्टा हटाया और पिंजरा खोला। लेकिन डर और अविश्वास की वजह से वह फिर जोर जोर से भौंकने लगा। मजबूरी में मुझे पिंजरा दोबारा बंद करना पड़ा। कुछ देर बाद जब मैं वापस आया तो देखा कि उसने ट्रक की सीटें अपने दांत और पंजों से फाड़ दी थी। सच कहूं तो अब मुझे भी उससे डर लगने लगा था। तब मेरे दिमाग में एक तरीका आया। मैंने उसे नींद की दवा मिलाकर सॉसेज खिला दिया। कुछ मिनट बाद उसकी आंखें भारी होने लगी और वह सो गया। तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। उस रात मैं एक छोटे से गांव में रुक गया। जब मैं उसे खाना खिला रहा था तो मुझे उस पर दया आने लगी। दवा का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और जमीन पर लेटकर धीरे धीरे खाना खा रहा था। उसे उस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसके पास बैठ गया और अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। लेकिन फिर भी वह मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा था। अगली सुबह मैंने देखा कि उसने पूरी रात पानी नहीं पिया था। जैसे ही मैंने पानी की बोतल उठाई वह अचानक मेरी तरफ झपटा और मेरे हाथ से बोतल छीन धीरे धीरे प्यार से बात करने लगा ताकि वह मुझ पर भरोसा कर सके। तभी अचानक कुत्ता बेचैन